हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अमित। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। नमस्ते, मैं नीरजा झाला। आपको मैं शुद्ध गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत करने से क्या होता है तथा पृथ्वी पर किन भाग्यवान व्यक्तियों ने ये व्रत किया, कृपया मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रिय व्यास जी, पृथ्वी पर अनेक मनुष्य ने यह व्रत रखा है, अनेक मनुष्य ने यह व्रत रखा है और उससे लाभान्वित भी हुए हैं। इनमें से मैं आपको क्षत्रिय सुरबाहु की एक कथा सुनाता हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनिए। गौड़ देश में पिंपलपुर नाम की एक नगरी थी। गौड़ देश में पिंपलपुर नाम की एक नगरी थी। वह सुरबाहु नाम का एक ज्ञानी, पवित्र किंतु गरीब क्षत्रिय था। अपने परिवार लालन पालन हेतु अति परिश्रम करता था, परंतु उसकी आय पर्याप्त नहीं थी। लगातार ऐसी स्थिति रहने के कारण उसकी पत्नी सुभद्रा सदैव सुरबाहु की निंदा एवं तिरस्कार करती रहती थी। पत्नी के कटु वचनों से मर्माहत होकर सुरबाहु ने एक रात को सूचना दिए बिना घर गृह त्याग दिया। इधर उधर भटकता हुआ वह किसी निर्जन एवं हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में पहुंच गया। सुरबाहु भूखा प्यासा, थका मांदा तथा हताश होकर वन में भटकने लगा। अंत में भग्न हृदय वाला वह एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर के जल से उसने अपनी प्यास को बुझाया। वह सरोवर के किनारे एक बड़े ही सुंदर बरगद के पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर वह अपनी करुण एवं असहाय दशा के विचारों में लीन हो गया। सोचते ही सोचते वह कब निद्राधीन हो गया। इस प्रकार निद्रावस्था में काफी समय व्यतीत हो गया। तंत्रावस्था में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर पर कोई घूम फिर रहा है, उससे किसी चीज का स्पर्श हो रहा है। भय के कारण उसके गात्र शिथिल हो गए। मन ही मन में उसने मृत्यु की तैयारी कर ली। वह सोच ही रहा था कि दारुण असहाय निर्धनता से पीड़ित होने से तो बेहतर होगा कि कोई हिंसक प्राणी मेरा भक्षण कर ले। यदि ऐसा स्पर्श किसी सर्प का हो तो भले वह मुझे काट ले या दंश ले, परंतु उसकी कल्पना के विपरीत उसे कुछ भी न हुआ। सुरबाहु ने धीरे धीरे आंखें खोली। देखा रात्रि में चंद्र के प्रकाश में कोई मनुष्य आकृति है। वह अचानक भयभीत होकर उठ बैठा। उसने चिल्लाकर पूछा, मुझ जैसे दुखी को जगाकर आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन हैं? आप कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा मनुष्य रूपी कोई मायावी राक्षस है? आप जो भी हो, इस संसार से दुखी मेरा भक्षण कीजिए और इस भवताप से मुझे मुक्ति दिलाइए। सुरबाहु को स्पर्श करने वाली मनुष्य आकृति बोली, हे वत्स, तुम संसार के ताप से अति पीड़ित हो, परंतु तुम डरो मत। मेरा नाम कौशिक ऋषि है। कई वर्षों से मैं इसी वन में तपस्या कर रहा हूँ। हे वत्स उठो, खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। इतना कहकर कौशिक ऋषि सुरबाहु को उठाकर उसे अपने साथ आश्रम में ले गए। आश्रम में उसे स्नान, भोजन आदि से परितृप्त किया और बाद में उसकी कर्म कहानी सुनी। सुरबाहु की कर्म कथा सुनकर ऋषि कौशिक दयासक्त हो गए। इस समय दौरान दयासक्त हो गए ऋषि ने उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत के बारे में रखने को कहा। सुरबाहु इस
सुरबाहु ने कौशिक ऋषि के आश्रम में रहकर कठोर आराधना से व्रत किया। इस समय दौरान भगवान श्री सिद्ध गणेश की कृपा से उसकी नगरी पिंपलपुर के राजा ने उसकी पत्नी को सुभद्रा अपनी मामूली बहन बना लिया और उसे सर्व प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, सुरबाहु की तलाश के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 महीने व्यतीत हो गए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान श्री सिद्ध गणेश का व्रत पूर्ण करके सुरबाहु अपनी नगरी पिंपलपुर लौट आया। उसकी पत्नी एवं संतान को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। सुभद्रा ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर सुरबाहु को आनंद हुआ और उसने कहा, यह सब भगवान श्री सिद्ध गणेश की कृपा प्रसादी है। सुभद्रा, तुम भी यह व्रत नियमित रूप से करो। सुभद्रा ने श्रद्धा पूर्वक श्री सिद्ध गणेश का व्रत किया। नगर के राजा ने सुरबाहु को अपना सेनापति नियुक्त किया। इन सब घटनाओं को भगवान श्री सिद्ध की दया प्रसादी मानता हुआ सुरबाहु भक्ति भाव पूर्वक अपना जीवन सुख चैन में व्यतीत करने लगा। यही सुरबाहु अगले जन्म में पृथ्वी पर राजा नल के नाम से सुविख्यात हुआ। जय श्री गणेश जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।